मथुरा से है। जनपद मथुरा की मांड तहसील के कस्बा टेटी गांव व सुरीर में वर्षों से खुले आम चल रहे सफेद राशन के काले कारोबार पर शाम नयाब तहसीलदार मांड सुरीर पुलिस और आपूर्ति निरीक्षक गौरव महेश्वरी द्वारा छापामार गोदामों में भरे हजारों चावल के कटरों व ट्रक में लदे खड़े बोरों को सील कर दिया गया। देर रात तक चली कार्रवाई। इसमें ज़्यादा है, वहाँ भी अंदर वहाँ ज़्यादा करता है, वहाँ तुम रिपोर्ट रहा। हाँ भाई साहब, वो तो मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। रेलवे स्टेशन के सामने बने शम्सी इस्लामी मुसाफिर खाने को स्वयं तोड़ना शुरू किया। आपको बता दें, मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के सामने बना मुसाफिर खाना 137 वर्ष से अधिक पुराना है। इसके निर्माण का मकसद धन अर्जित करना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना था, जो आज तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अब मुसाफिर खाने की 9 से या 10 फीट इमारत पीछे कराने से अगर सड़क चौड़ी हो रही है तो ये भी एक सबब का पुण्य कार्य है, जो मुसाफिर खाने से जुड़े लोग हमेशा से करने के लिए तैयार थे और आज भी हैं। लेकिन हमेशा सवाल ये आता था कि सिर्फ मुसाफिर खाने की 9 फीट जगह ली जाएगी या फिर इंपीरियल तिराहे पर जाने वाली सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा। बस इसी कारण से ये इतने समय से टला रहा। अब जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को हटाने का अभियान चलाना शुरू किया, तो मुसाफिर खाने की कमेटी वाले भी इसमें बढ़ चढ़कर आगे आए और उनमें आम लोगों के लिए सड़क चौड़ी होने वाले अभियान के दौरान मुसाफिर खाने के अगले 9 फीट के हिस्से को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। मुसाफिर खाना अपनी 9 फीट जगह छोड़ देगा, उसकी कमेटी को कोई निजी नुकसान नहीं है। पर अब सवाल यह है, जब 137 वर्ष से अधिक पुराने मुसाफिर खाने से मिली हुई 20 से ज्यादा दुकानें टूटेंगी, तो उन दुकानदारों के मालिकों का क्या होगा या उन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी का क्या होगा? अब इस पर ध्यान देना जरूरी है। आखिर अब वो लोग क्या करेंगे जिनकी कई पीढ़ी इसी दुकान के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। बालाजी धाम बागेश्वर के समर्थन में सैकड़ों सनातियों के साथ बालाजी के महल पहुंचे।
तहसील कार्यालय एसडीएम को दिया ज्ञापन। सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश। आपको बता दें, शिकोहाबाद तहसील कार्यालय पर बालाजी बूढ़ा शिकोहाबाद के महंत मनीष भारद्वाज के साथ सैकड़ों सनातियों के साथ पहुंचे। जमकर नारेबाजी की। धर्म और आस्था पर चोट पहुंचाने वाले आजकल सनातन धर्म, हिंदू धर्म अनगढ़ बयान देकर आस्था पर चोट कर रहे हैं। हमें शारीरिक, मानसिक, धार्मिक उत्पीड़न कर रहे हैं। बागेश्वर धाम बालाजी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। बदनाम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई को राज्यपाल के नाम उप जिला अधिकारी शिवध्यान पांडे को ज्ञापन दिया। कर्मियों द्वारा कुछ मशीनरों द्वारा किए गए जो बदनाम करने की साजिश है, उससे सनातन धर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। इस संघर्ष की घड़ी में हम सब सनातनी हिंदू एकजुट होकर सनातन धर्म के समर्थन में उनके साथ हैं। बोले बालाजी महाराज। सत्य सनातन धर्म पर लोगों द्वारा जो कटाक्ष किए जा रहे हैं, उनके विषय में बालाजी मंदिर द्वारा आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि इसी प्रकार से किसी भी धर्म के बारे में किए जानी अनर्गल बातें और इनके बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से जो लोग बाग फैला रहे हैं, उस पर विराम लगे और सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धर्म में जिसमें जिस व्यक्ति की रुचि है उसमें पूजा पाठ करें। किसी भी तरह से इस प्रकार की अनर्गल बातें ना हो, इसी को लेकर आज बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। ब्रजभूमि जिसे भक्ति और प्रेम की नगरी कहा जाता है, जहां आए दिन लोग मीराबाई और भक्त रस खान के चर्चे सुने जा सकते हैं, जहां का सूरज मैं यमुना के पास के पावन तट से शुरू होकर बांके बिहारी की आरती के साथ अर्थ होता है और जहां कहा जाता है कि लक्ष्मी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसी ही ब्रजभूमि में आए दिन भक्त अपनी अपनी अनूठी भक्ति अपने आने वाले तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। अभी अपने पूर्व में कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि एक नेत्रहीन द्वारा बड़ा ही सुंदर भजन गाया गया, जिससे कि परिक्रमा लगा रही एक विदेशी श्रद्धालुओं ने बांसुरी बजाकर और भी सुंदर बना दिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। ऐसा ही एक और ब्रिज के रसखान कहे जाने वाले व्यक्ति से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो इस समय चर्चा में बने हुए हैं अपनी कृष्ण भक्ति और उन पर लिखे गए दोहे और छंदों को लेकर। तो आइए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसका धर्म में मुसलमान है और कर्म से कृष्ण भक्त नाम है सत्तर अहमद, लेकिन लोग उन्हें ब्रज के दूसरे रसखान के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग उन्हें चाचा उदय भानी कहते हैं। जी सर, मैं ब्रजभाषा के छंद पढ़ता हूँ, सवैया पढ़ता हूँ। ये किताब भी मेरी लिखी हुई है, इसमें 215 छंद हैं, 128 पेज की किताब है। आप भगवान की भक्ति से किस तरह से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं तो मेरा जन्म ही गांव में हुआ है, ब्रजभूमि में हुआ है, तो ब्रजभूमि में जुड़ा हुआ। ब्रजभाषा मेरी बोलचाल भी ब्रजभाषा ही है, तो इसीलिए मैं भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। आपको वर्तमान का रसखान कहा जाता है? जी, इसलिए कहा जाता है सर कि मैं भगवान कृष्ण के छंद लिखता हूँ और उनकी कविता लिखता हूँ, उनकी भक्ति भी करता हूँ और भगवान कृष्ण जी के साथ मेरी श्रद्धा भी है, तो इसलिए लोग मुझे कहते हैं। जब लोग मुझे सुनते हैं, मेरे छंदों को सुनते हैं मंचों पर, मैं कभी सम्मेलनों में जाता हूँ, जब लोग मेरे छंदों को सुनते हैं तो आधुनिक रसखान का मुझे खिताब देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को अगर आपको सुनाना चाहते हैं तो क्या पद गाकर सुनाएंगे आप? नहीं, मैं तो घनाक्षर छंदों के माध्यम से सुना देता हूँ। जैसे मेरी नज़र में ईश्वर, अल्लाह, खुदा कुछ भी नहीं, एक ही बात है, सब केवल नाम अलग अलग हैं। इसलिए मैं एक छंद के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि तू है सर्वशक्तिमान, तू ही तो है भगवान, बिना तेरी मर्जी कभी हो न कोई काम है। और तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु और तू ही महादेव, और देवी देव नित्य करे तो ही प्रणाम है। अबे नाम है अनेक तेरे, काहे सो पुकारूं तो कुमो कुणाए, पतो तेरो कहा नाम है। और तू ही मेरो मौला और तू ही तो खुदा है मेरो, और तू ही मेरो राम और तू ही घन श्याम है। तो मैं तो सब ऐसे लिखता हूँ। सुना है आपने कई वर्षों से भोजन नहीं करते हैं, क्यों छोड़ दिया है? हाँ, ये सब मैंने नहीं छोड़ा। ये भी बांके बिहारी की कृपा है कि बांके बिहारी ने मुझसे खाना छुटवा दिया है 8 जनवरी को, और मुझे 12 साल हो गए पूरे। इसमें मेरा कुछ नहीं है सर, ये भी बांके बिहारी की मेहरबानी है सर, उसी की कृपा से हुआ है संभव। धर्म को लेकर राजनीति बहुत होती है, उस पर क्या कहेंगे?
नहीं, ये तो धर्म साहब कोई भी मजहब सही, ये तो कट्टरता सभी मजहबों के अंदर होती है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। एमएलसी चुनाव स्नातक मतदान सम्मेलन का हुआ आयोजन। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के मूड़ापाड़े थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे किनारे भादसना गांव स्थित बने दयानंद डिग्री कॉलेज में आज एमएलसी स्नातक मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर जयपाल सिंह और अन्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सम्मेलन के आयोजन में एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिसमें अपने उम्मीदवार को सुनने के लिए मतदाता पहुंचे। सभी मतदाताओं ने एमएलसी उम्मीदवार ने होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति रखी और सभी पहुंचे मतदाताओं ने वोट की अपील की। एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह द्वारा मीडिया के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी टक्कर पर नहीं है, हमारी एमएलसी की जो सीट है क्लियर है। जो लोग हमारे इस चुनाव पर सवाल खड़े कर रहे उनके लिए हमारी जीत पक्की है और हमारे विरोधी लोगों का स्वागत है। तो वहीं 9 जनपदों के उम्मीदवार डॉक्टर जयपाल सिंह ने यह भी कहा कि इस एमएलसी स्नातक चुनाव का एक जीत का ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो अपने आप में आने वाले चुनाव के लिए एक चुनौती बनेगा और कोई भी विपक्ष आगे हमारा सामना नहीं कर पाएगा। यहाँ बदासना इस शिक्षण संस्था में पूरी कुंदरकी विधानसभा का स्नातक चुनाव से संबंधित मतदाताओं का सम्मेलन था। यहाँ सम्मेलन में जो संख्या अपेक्षित थी उससे अधिक संख्या यहाँ पर मौजूद थी। सभी मतदाताओं में अत्यंत उत्साह है। 2 बार मतदाताओं ने जिस उत्साह जोश के साथ मुझे जिताया है, इस बार और बढ़कर कई गुना उत्साह पूरे 9 जनपदों में मैं देख रहा हूँ। अच्छा, देखा जाए तो आपके जो विपक्षी हैं लगातार आप पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि बरेली मंडल की या मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो इस तरफ कुछ बदलाव नज़र आ रहा है, ये उन लोगों का कहना है। अब विपक्ष कहाँ है हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहाँ होगा ये जब 2 तारीख को मतगणना होगी दिखाई पड़ जाएगा। अभी तक तो कहीं मैदान में दिखाई नहीं पड़ रहा है 9 जनपदों में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रत्याशी भी हैं एमएलसी के, और किस तरह की आपको लग रहा है फील्ड में लोगों का प्यार मिल रहा है? अभी भी अगर देखा जाए तो किस तरीके के लोग आपको स्वागत के लिए, और क्या उम्मीद करते हैं जीत की तरफ को? जीत ऐतिहासिक होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में स्नातक चुनाव का एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जिस रिकॉर्ड को आगे आने वाले चुनाव में एक चुनौती माना जाएगा। क्या आपकी फाइट पे कोई नहीं है लगता है? दूर दूर तक कोई है ही नहीं फाइट। तो जो फाइट करने की बात कह रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए फाइट में शुभकामनाएं मिलेंगी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के उपासक हैं और उन्होंने विदेशों में भी जय श्री राम के नारे लगवाए हैं। वह सच्चे सनातनी हिंदू हैं। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने हिंदू महासभा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साथ खड़ी है और उनका समर्थन करती है। बागेश्वर महाराज की पुरानी गद्दी है। बालाजी महाराज सबको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद से लोग ठीक हो जाते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? दिनेश शर्मा ने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म के कट्टर समर्थक धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हरी चादर वालों का धंधा खत्म हो गया, इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन की असेंबली से जय श्री राम के नारे लगवाए और ये भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अब हिंदू जाग गया है। सनातन धर्म के उपासक धीरेन्द्र शास्त्री को झुकने नहीं देंगे। हम सब सनातनी हिंदू बागेश्वर महाराज के साथ खड़े हैं। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो विरोध किया जा रहा है कुछ हिंदू धर्म के विरोधियों द्वारा, वो निंदनीय है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज की कृपा है और बालाजी महाराज की कृपा से जो मरीज ठीक हो जाते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? जो व्यक्ति सनातन धर्म के गीता, भागवत, रामायण के जो मंत्र हैं उनका जो पाठ करते हैं, तो उनका आशीर्वाद
बहुत ही सुखद होता है। यदि उस आशीर्वाद से लोग ठीक हो रहे हैं तो ये तो सनातन धर्म की जीत है। पहले हमारे भारत के ऋषि मुनि मंत्रों से, अपनी तपस्या से लोगों को ठीक करते थे। संजीवनी बूटी से मरे हुए मरीजों को ठीक कर देते थे। आज भी ऐसी जड़ी बूटी हिमालय पे विराजमान है जिनका सेवन करने से समस्त बीमारियों का नाश हो जाता है। कुछ कट्टरपंथी, कुछ मिशनरी और ये जो खान गैंग है, ये सनातन धर्म के मानने वालों के विरोध में साजिश कर रहा है। हिंदू महासभा बागेश्वर महाराज जी के साथ है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करती है। और जो लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं उनके क्रियाकलापों की भी जांच होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के उपासकों का विरोध कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन में जय श्री राम के नारे लगवाए। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जो व्यक्ति विदेशों में सनातन धर्म का नाम रोशन कर रहा है, उस ऐसे व्यक्ति के भी पीछे पड़े हुए लोग, ये बहुत ही दुखद है। हिंदू महासभा ऐसे लोगों का विरोध करती है जो बागेश्वर महाराज जी के विरोध में है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। कटघर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, 2 मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, मुरादाबाद के थाना कटघर पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। कटघर पुलिस ने 2 मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 1 कुंटल 2 किलो 200 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही। तस्करी में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने तस्करों से बरामद किया है, जिसकी जानकारी मुरादाबाद एसएसपी हेमरान मीणा ने प्रेस वार्ता के स्वयं दी है। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जनपद में जो एनडीपीएस है इस पर कार्रवाई हो अच्छे से। और कल डीआईजी रेंज महोदय के आदेश से पूरे रेंज में का अभियान किया था। और जनपद मुरादाबाद में भी हमने सभी थाना क्षेत्रों में और जो भी बॉर्डर थे का अभियान चलाया था। इसी में एसपी सिटी साहब और सीओ कटघर, थाना प्रभारी कटघर, इनके नेतृत्व में पंडित नंगला रेलवे क्रॉसिंग के आसपास में चेकिंग की जा रही थी। तो एक संदिग्ध गाड़ी नज़र आई जो मारुति की SX4 के नाम से एक मॉडल की गाड़ी थी। और जब इसको चेक किया गया तो उसमें कुछ मिला नहीं, लेकिन वो गाड़ी संदिग्ध थी। तो उसको बाद में फिर पूरी थोरोली इसको जब चेक किया गया तो उसकी जो पिछली सीट है उसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ मिला। और उसको जब पूरा चेक किया गया तो वो एक तरीके से जो गांजा है उसके फॉर्म में ये मिला है। और इसको जब पूरा इसको देखा गया तो करीब 1 कुंटल 2 किलो और करीब 600 ग्राम के आसपास में जो गांजा है इसमें बरामद हुआ है। और 2 लोगों को इसमें से गिरफ्तार किया गया। खालिद, ये गालिब पुत्र खालिद है जो कि थाना छपरौली जनपद बागपत के रहने वाले हैं। और जो दूसरे हैं वो चाहत खान पुत्र आरिफ खान है, ये थाना कैराना जनपद शामली के रहने वाले हैं। और इनके पास से करीब 12,000 रुपये नकद मिले हैं और कुछ इनके पास से कागजात मिले हैं। और जब इनसे जानकारी की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि कहीं किसी अन्य प्रांत से ये लोग लेके आ रहे थे और इसको मेरठ लेके जाने का इनका आगे का प्लान था। और इसी में इनको चेक करके और इनकी गिरफ्तारी इसमें की गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इनका जो पूरा नेटवर्क है इसका भी पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ से लाते थे और कहाँ पे इसको डिलीवर करते थे, इसकी जानकारी की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो थाना कटघर और सीओ कटघर की जो टीम है इसको 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी कार्रवाई है। और ये आगे जाके इसको बड़े जो महंगे दामों में ये लोग फिर ब्लैक में इसको बेचते हैं। सर, क्या इस घरों में और लोगों की भी संभावना मिलने की? देखिए, अभी फिलहाल तो इनसे 2 लोगों की जानकारी हुई है। और बाकी अगर इसमें कोई और जो चीज़ें हैं, जैसे कहाँ से इन्होंने रिसीव किया है और कहाँ पे इनको डिलीवर करना था, इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। अभी फिलहाल इनमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी कोई इस तरह का कोई इसमें और अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट में जो आज की रेट में इसकी जो कीमत है वो करीब 10 लाख रुपए के आसपास में होती है। वहाँ चोरी का सर ये कितने वक्त से कर रहा है, थोड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है? इसके बारे में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं पूरा, क्योंकि अभी पूरा डिटेल इनके बारे में नहीं मिल पाया है। कल रात्रि में ही इनको चेकिंग के दौरान अरेस्ट किया गया। पूरा इनका बैंक अकाउंट की डिटेल, इनके मोबाइल नंबर की डिटेल है
और बाकी जो लोकल थाने से जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि क्या इनका पहले भी इस तरह का कोई आपराधिक इतिहास रहा या नहीं। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। थाना हाईवे क्षेत्र मंडी चौराहे पर आज 2 एटीएम फ्रॉडों ने रुखसार निवासी महेंद्र नगर और उसकी छोटी बहन को एटीएम से पैसे निकालने के दौरान गुमराह कर एटीएम कार्ड बदलकर अपना एटीएम कार्ड थमा दिया और वहां से दोनों एटीएम फ्रॉड निकल गए। जब महिला ने अपना एटीएम कार्ड को देखा तो वह कार्ड उसका नहीं था। कार्ड को बदलकर दोनों फ्रॉडों ने और किसी एटीएम से पीड़ित रुखसार ने एटीएम कार्ड से 37,000 रुपए निकाल लिए। रुखसार एटीएम से रुपए निकालकर बाजार में खरीदारी करने के लिए जा रही थी। अपने साथ घटी घटना की जानकारी रुखसार ने अपने पिता और डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रुखसार को थाना हाईवे में तहरीर देने का कहा। ये घटना हुई है, मेरी बेटी बाजार से सामान खरीदने के लिए पैसा निकाल रही थी। मंडी समिति महाराणा प्रताप चौराहा पे जो एटीएम है पुल के सामने, उससे पैसा निकाल रही थी। तो पैसा निकालते समय एटीएम ने 1-2 बार काम नहीं किया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाहर 2-3 लड़के खड़े हुए थे, वो जबरन एटीएम में घुस गए। बोले बहन जी ये एटीएम आपका काम नहीं कर रहा है, हम लगा देते हैं इस एटीएम को। उन्होंने जबरन हाथ से एटीएम छीन कर और उसमें एटीएम बदल के और उस एटीएम में अपना फर्जी एटीएम लगा दिया और एटीएम लेके वो निकल गए। अब बेटी ने एटीएम चेक किया तो उस पर नाम नहीं था बेटी का। देखा तो वो मालूम पड़ी कि एटीएम को बदल के ले गए। मेरे पास सूचना की, मुझे फ़ोन किया और मेरी बेटी के जो शौहर हैं, हस्बैंड हैं, वो यूपी पुलिस में कार्यरत हैं, आगरा जनपद में तैनाती है। उनको सूचना दी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पापा जी एटीएम फटाफट ब्लॉक कराइए। तो मैंने प्रयास किया, जब तक एटीएम ब्लॉक नहीं हो पाया तब तक वो सारे पैसे, उसमें 37-35 हज़ार रुपये थे, वो सभी पैसे वहाँ से निकाल कर उन्होंने खाते को खाली कर दिया। कुल 333-38 रुपये उसमें छोड़े हैं। कितना रुपए निकले सब कुल उसमें 35,000 रुपये है। कहाँ के निवासी हो? मैं महेंद्र नगर, द्वारकेश नगर, महेंद्र नगर मंडी समिति चौराहे पर रहता हूँ। मैं एटीएम से पैसे निकाल आई थी, तो मैंने एक बार कार्ड लगाया था तो वो एक बार में 500 रुपये निकल गए थे। तो फिर 3 लड़के आ गए थे एटीएम के अंदर, तो बोले कि एक बार फिर मैं दोबारा लगाया था तो वो एटीएम काम मान नहीं रहा था। फिर बोला लाओ मैं निकलवाता हूँ, तो उसने एटीएम अपने मेरे अंदर डाल के फिर दोबारा निकाला है। फिर उसने अपना एटीएम लगा दिया था और मेरा लेके चला गया। कितने रुपए निकाल दिए? 35,000। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपको कैसे मालूम पड़ी? मुझे ऐसे मालूम पड़ा, मैंने वो कार्ड देखा तो उसमें मेरा नाम लिख गया। मैंने बाहर निकली तो इतनी देर में वो गायब हो चुका था। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। जाम के झाम में जूझती रही जनता, पुलिसकर्मी खड़े रहे सड़क पर किनारे। आपको बता दें, यह पूरा मामला करूला के पुल पर मरम्मत कार्य होने के कारण करूले के पुल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद करूले क्षेत्र में जाने वाले सभी यातायात हनुमान मूर्ति होते हुए पंडित नगला रोड पर निकल रहे हैं, जिसके कारण यह रोड काफी ज्यादा बिजी हो गया, क्योंकि करूला संभल चंदोसी बिलारी मार्ग पर जाने वाले सभी बड़े व छोटे वाहन इसी रोड से होकर गुजर रहे हैं, जिससे जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। पर जनता को उस जाम से निजात दिलाने के लिए जो यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी इस रूट पर लगाई गई, वह तो सड़क एक किनारे इकट्ठे खड़े होकर आपस में बातचीत करते देखे गए, जिसको हमारे कैमरेमैन ने अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास किया। तो तभी तितर बितर हो गए यातायात पुलिस कर्मी, करते रहे बातचीत। जनता जूझती रही जाम का झाम। अब देखना यह होगा कि इस खबर के प्रसारण के बाद मुरादाबाद की यातायात पुलिस क्या जनता को इस जाम के झाम से निजात दिला पाएगी, या तो आने वाला समय ही बताएगा। जो बाईपास चौराहे का पुल बंद हुआ है, वैसे ये परेशानी हो रही है और हम लोग खुद ड्यूटी जाने के लिए खड़े हुए हैं और शायद 75 दिन के लिए बंद हुआ है ये, और 75 दिन ऐसी परेशानी रहेगी। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। हम लोग खुद ऑफिस के लिए जाने के तैयार हैं। अब क्या करें, जाम से फंसे हुए हैं। जाम इतना है कि बिल्कुल मतलब पैदल निकलने के लिए परेशानी हो रही है। कब से लग रहा है ये जाम? ये कल से हुआ है, जब से बंद करा लगा। अच्छा, बाटा क्या उम्मीद है जाम खुलने की? उम्मीद क्या है, जब व्यवस्था जो सही होगी तभी तो खुलेगा, व्यवस्था इसी नहीं होगी तो क्या खुलेगा। आपका ड्यूटी का समय कितने बजे का है? 9 बजे का है, 10 बजे वाले ये खड़े 10 बजे से। पुल बंद हो गया डॉल फाटक वाला। अच्छा, उसके लिए जाम लग गया। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? फरम में जाना था। कितने बजे का समय था फरम का? 9 बजे का टाइम था।
और अब कितने बच्चों के? अब तो 10 बच्चों का उम्र। इस जाम की वजह से दिक्कत हो रही है? जाम की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में परेशानी बहुत। अच्छा, और ये मैं देख रहा हूँ बच्चे भी आ रहे हैं स्कूल के, उन्हें भी परेशानी हो रही है? सबको परेशानी है, पैदल जा रहे हैं, उनका टाइम बहुत लेट हो गया। बहुत लेट हो गया। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे मुरादाबाद के एमएलसी चुनाव को लेकर हुई बैठक। आपको बता दें, मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में मुरादाबाद बरेली खंड एमएलसी चुनाव स्नातक की तैयारियों को बैठक दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में की गई, जिसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल के जिलों के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और एमएलसी मीटिंग में मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आने वाले एमएलसी चुनाव में भाजपा का एक कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान काम करेगा। आगामी 30 तारीख को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव लगा ठीक है। उसमें से 3 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है, मुरादाबाद बरेली, आराम से कर ले, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, उन्नाव, और 2 सीटें शिक्षक की हैं, कानपुर, उन्नाव और प्रयागराज और झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज मुरादाबाद में बरेली स्नातक और मुरादाबाद स्नातक खंड के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हमने अपनी कार्य योजना बनाई और घर घर वोटर से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में श्री जयपाल सिंह व्यस्त हमारे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील सभी कार्यकर्ता करेंगे। हमने इस प्रकार का कार्य विभाजन किया है और 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर अधिक से अधिक मतदान कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे और बड़े अंतर से मुरादाबाद, बरेली और 4 सीटें और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। इस प्रकार का विश्वास लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विवादित बयान दिया है, उस पर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। क्या सरकार भी कोई समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के और समाज विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है, चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर कार सेवकों पर गोली चलवाना हो या धार्मिक जो हमारे मठ मंदिर हैं उन पर आतंकवादी हमले और आतंकवादियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारें खड़ी होना, उनके मुकदमे वापस लेना, ये तो देश की न्यायपालिका का धन्य है। न्यायपालिका जिसके कारण वो आतंकवादी के मुकदमे उनके वापस नहीं हो पाए। और हमेशा जितने भी धार्मिक तीज त्योहार हमारी यात्राएं हैं उनको प्रतिबंधित करने का काम समाजवादी पार्टी रही है, ये उनका इतिहास है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस बयान पर जवाब देना चाहिए कि वो उनकी पार्टी का स्टैंड है या उनका। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। दीनी व दुनिया की तामील हासिल करने को लेकर जामिया हासुल मनार मदरसे में जागरूकता कैंप का किया आयोजन। आपको बता दें, मुरादाबाद के मूड़ापानी थाना क्षेत्र के दलपतपुर गांव में आज दीनी व दुनिया की तामील हासिल कराने को लेकर चौधरपुर गांव स्थित बने जामिया हासुल मनार मदरसे के कार्यकर्ताओं व संपादक द्वारा एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जागरूकता कैंप के आयोजन से जो बच्चे दीनी व दुनिया की तामील हासिल नहीं कर पा रहे, महरूम ना हो, उन्हीं के माता पिता के साथ इस कैंप का आयोजन किया गया। और कैंप के आयोजन में पहुंचे सभी बच्चों के माता पिता से जागरूक कर बच्चे बच्चियों को दीनी व दुनिया की तामील हासिल कराने की हिदायत देते हुए अपील की गई। कैंप में पहुंचे माता पिता से अपील कर कहा कि अपने बच्चों को दीनी व दुनिया की इस्लामी तामील मदरसे में एडमिशन कराकर ज़्यादा से ज़्यादा तामील हासिल कराएं, ताकि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाकर तरक्की करे। जामिया हासुल मनार मदरसे के हिंदी, उर्दू, अरबी, इंग्लिश अन्य प्रकार की तामील दी जाती है।
जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम युवती मदरसे के अंदर एडमिशन लेकर तामील हासिल कर रही हैं, जिसमें आज दलपतपुर में लगे कैंप में भी युवतियों की माताओं को दीनी व दुनिया की तामील हासिल कराने को लेकर जागरूक किया गया। उद्देश्य ये है कि चौधरपुर के अंदर AIA एजुकेशन सोसाइटी के तहत एक जामिया चल रहा है, जामिया हासुल मनात, और एक पुराना मदरसा है, पुराना जामिया है जो 32 साल से चल रहा है। और वहीं के हवाले से हम लोग एक कैंप लगाए यहाँ पर, ताकि इलाके के जो बच्चियाँ हैं ये तालीम से महरूम ना हो। दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो, हर तरह की तालीम वहाँ पर दी जाती है। हम लोग बच्चों में, पेरेंट्स में जागरूकता पैदा करने के लिए कैंप लगाए हैं, ताकि लोग हमारे बारे में जाने, जामिया के बारे में जाएं और वहाँ पर बच्चों को दाखिला कराएं। लमसम कितने बच्चे हैं और क्या हिदायत बच्चों को दी जा रही है, अपील भी की जा रही है माइक के रूप से? तकरीबन जामिया के अंदर 500 तालिबात हैं, 400 बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं और 100-150 बच्चियाँ डेली स्कॉलरशिप के हैं, आना जाना करती हैं। और बच्चों को ये बताया जाता है कि आप किसी मैदान के अंदर पीछे नहीं रहें, खा दुनिया का मैदान हो या दीन का मैदान हो, आपको भरपूर तालीम हासिल करनी है और आपको कौम की खिदमत करनी है, कौम के नुमाया किरदार अदा करना है। मैदान की बात से आपकी एक सवाल है मेरा मन में, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है लगातार मदरसों पर निशाना साधती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैदान की बात कर रहे हैं, हाँ वो दीनी मैदान हो, दुनियावी मैदान हो, हम तो हर तरह की तालीम देते हैं। हम खाली दीन की तालीम नहीं देते हैं कि कोई हमारे ऊपर एतराज़ करे। हम तो दुनियावी तालीम, अगर कोई हमें देखना चाहे, हमारे जामिया आना चाहे, वो देख सकता है हमारे क्लासरूम को, हमारे मतलब के निसाब को, सिलेबस को, कि वहाँ पर हर तरह की तालीम दी जाती है, हर तरह का सिलेबस बनाया गया है कि बच्चियाँ बेहतरीन मतलब के एक अच्छी टीचर बन के वहाँ से निकलती है। कौन कौन सी पढ़ाई वहाँ बच्चों को दी जाती है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, क्या क्या है? हमारे यहाँ उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, हदीस भी है, और इंग्लिश भी है, और हिंदी भी है, और साइंस है, कंप्यूटर है, तमाम सब्जेक्ट की तालीम दी जाती है। क्या अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? हम ये चाहेंगे कि आपके इलाके में जो मदरसा है इसके अंदर अपने बच्चों को दाखिला कराएं और जाकर देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी तालीम है। एक मतलब विज़िट ज़रूर करें। हमारी ख्वाहिश है कि जो लोग अपने बच्चों को दाखिला कराना चाहते हैं सबसे पहले विज़िट करें, जामिया को देखें, और अगर हमारे जामिया से मुतमईन हैं तो फिर अपने बच्चों को दाखिला कराएं, ताकि अपने बच्चों का एक बेहतरीन मुस्तकबिल अपने बच्चों को हो सके। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।